आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। ऐसी कुंडाग्राम वैशाली यहाँ का हम याद कर लेंगे। वर्धमान नाम हम पढ़ चुके हैं कि इनका बचपन का नाम वर्धमान है। इनके पापा का नाम क्या है, जो गौतम बुद्धा का नाम था, क्या नाम है? सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। या नाम याद रख लो कि इनके पापा का नाम है। इनकी मदर का नाम क्या है? उनकी मदर का नाम क्या था? गौतम बुद्धा की महामाया। इनकी मम्मी का नाम है त्रिशला। क्या नाम है? त्रिशला। अब देखो, हमने वही वर्ड पढ़ा था कि गौतम बुद्धा के पापा जो शाक्य क्लेन से संबंध रखते हैं, तो इनके पापा भी कौन से क्लेन से संबंध रखते हैं? तो याद रखिएगा, जंत्रीय क्लेन जो है इनसे संबंध रखते हैं। और मम्मी थोड़ी और ऊंचे क्लेन से, लक्ष्मी क्लेन से बिलोंग करती है। लक्ष्मी क्लेन से बिलोंग करती है, याद रख लोगे ये लक्ष्मी, AVI, लक्ष्मी याद रख लोगे। चलो, इनकी वाइफ का नाम क्या है? वाइफ का नाम है यशोदा। यशोदा ऐसा करके याद रख लेंगे। और वहीं इनके एक लड़की का जन्म हुआ, जैसे उनके लड़के का जन्म हुआ था, क्या नाम था? राहुला। इनकी लड़की का जन्म है प्रियदर्शनी। अब क्वेश्चन यहीं से बनता है, प्रियदर्शनी का विवाह किससे करवाया था? प्रियदर्शनी का विवाह करवाया था जमाली नाम के एक व्यक्ति से, और ये जमाली ही इनका पहला डिसाइपल बनता है। जमाली ही इनका पहला क्या बनता है? डिसाइपल बनता है। याद रख लोगे, पहला स्टूडेंट चेला जो आपको याद है। गौतम बुद्धा ने अपने घर को छोड़ा था 29 साल की उम्र में। गौतम बुद्धा ने, इन्होंने अपना घर कब छोड़ा था? इन्होंने अपना घर छोड़ा 30 साल की उम्र में। गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कब हो गई थी? सर 35 साल की उम्र में। 35 में एनलाइटमेंट हो गया था। महावीरा को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? लगभग 12 साल बाद, 42 ईयर्स में ज्ञान मिला था। इनको केवल्य बोलते हैं। इनकी डेथ लगभग 80 साल की उम्र में हुई थी। इनकी डेथ लगभग 70 साल की उम्र में हुई थी। एक हल्का सा आइडिया याद रख लोगे, ठीक है। अब महावीरा ने जब घर छोड़ा था, महावीरा ने घर छोड़ा था, उम्र थी 30 साल। बच्चे बच्चे सब हो चुके हैं, ठीक है। अब ये घर छोड़कर गए, तुम सोचो जरा किसने शिकायत लगाई होगी घर छोड़कर गए हैं, ठीक है। 72 कर लो। किसने शिकायत लगाई थी? भाई इनके भाई ने शिकायत लगाई थी, नंदीवर्मन। नंदीवर्मन ने कहा भाई घर छोड़ के भाग गया, तो याद रख लेना, हिज ब्रदर इन्फॉर्म्ड किस चीज के बारे में? घर छोड़कर गए हैं भाई। नाम क्या था? नंदीवर्मन। अरे भैया ने तो घर छोड़ दिया, अब क्या होगा? नंदीवर्धन। याद रख लेना, इन्होंने बताया था घर छोड़कर चले गए। अच्छा, ये जब गए थे ना, इनके साथ एक बंदा बड़ा घूमा था, लगभग 6-7 साल के साथ एक बंदा घूमा था। नाम था उनका मकाली घोषाला। ये बंदा लगभग इनके साथ 6 साल घूमा, और बाद में जाके इन भाई साहब ने अपना एक अलग ही धर्म बना दिया, और वो धर्म था आजीविका। याद रख लोगे, आजीविका, ये ऐसा धर्म। ये धर्म क्या था? डिजायर के ऊपर काम करता है, डिजायर के ऊपर काम करता है। अच्छा, मुझे जल्दी से बताना, मौर्यन एम्पायर में एक बंदा था जो इस धर्म से संबंधित था, उसका नाम क्या है? मौर्यन एम्पायर में एक बंदा, बिंदुसार। भाई याद है सब कोई भी कि ऊपर से जा रहा है? बिंदुसार वो बंदा था जो इनके धर्म से जुड़ा हुआ था। हमने पढ़ा हुआ नहीं सारी बात? हाँ के ना। अब अगर हम बात कहते हैं, जैसे गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि ट्री के पास, तो इनको जो ट्री था वो साल ट्री था। उनके यहाँ निरंजना नदी बहती थी। इनके यहाँ रीजू पालिका नदी, ये इनके यहाँ बहती थी। अगर हम बात करें लोकेशन कहाँ है, लोकेशन है जुम्बी कराम, ये लोकेशन है। ये 3 पॉइंट आप याद रख लो, जैन धर्म से जुड़े, जैन धर्म से जुड़ा। अब मुझे एक बड़े मौर्यन राजा का नाम बताओ जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य याद रख लेना, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। ये बेसिक जानकारी है बिल्कुल जैन धर्म के बारे में, अगर कोई पूछेगा तुरंत आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, वेयर वॉज महावीर स्वामी बोर्न? महावीर स्वामी का जन्म इनमें से किस जगह पे हुआ था? आंसर लगा दो। कुंडाग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली। बहुत सही। सर अगर मुझसे कुंडाग्राम ना नजर आए तो दूसरी वर्ड क्या लिखा होगा? अगर कुंडाग्राम नहीं होगा, दूसरा वर्ड क्या लिखा होना चाहिए? वैशाली होना चाहिए, ठीक है। अगर कुंडाग्राम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है तो मेरे पास ये नहीं, तो अगर ये नहीं है प्राइमरी पे, ये नहीं होगा तो सेकेंडरी पे आएगा, तो आंसर वैशाली होना चाहिए, ठीक बात है। महावीर जी का अगर मैं बात करूं, रियल नेम क्या था? सर वर्धमान था। रियल नेम क्या था? वर्धमान था। सर इनको एक और नाम से जानते, कोई बताएंगे इनको दूसरा नाम क्या है? एक और नाम था इनका सर, जैन। याद रख लें, जैन से जिन या जिन्ना, ऐसा हल्का सा वर्ड याद रख लेंगे। और जो इनको फॉलो भी करते थे ना, शुरुआत समय में किताब में पढ़ा था कि 11 लोगों ने इनके डिसाइपल बने थे, 11 लोग। उन 11 लोगों को गांधारा बोला गया, ठीक है। 11 लोगों को गांधारा बोला गया। जैसे हमने पढ़ा था कि 5 डिसाइपल बने थे एक साथ, उनको अरहट बोला गया था। बौद्ध धर्म में पढ़ा था ना, 5 लोग एक साथ आए थे जब बुद्धिज्म का ज्ञान को दिया गया था, अरहट बोला गया था, अरहट। ऐसे ही 11 डिसाइपल इनको जब ज्ञान लेने आए थे, उनको गांधारा बोला गया, गांधारा बोला गया, ठीक बात है। आ गया, नेक्स्ट आएगा, कुंडाल पुलर इज अ बर्थ प्लेस। अब ये तो कुंडाग्राम है या कुंडाल पुलर है, करेक्ट आंसर मेरा एक ही आना चाहिए, आंसर लगाएगा। अच्छा, मैंने कल एक यूपीएससी मेंस का सवाल पढ़ा था, ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। इसमें पूछा गया था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म अपने टाइम में पीक पे चले, लेकिन इनका डिक्लाइन का कारण क्या था? इनका डिक्लाइन का कारण क्या था? ऐसा क्या है डिक्लाइन का कारण? हमने कहा महावीर स्वामी। डिक्लाइन का कारण किसी को पता है? कि जब मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बात करता हूं तो एक टाइम में तो बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये महिलाएं, अच्छा महिलाएं, हर एक महिलाओं को दोष नहीं देना है, और भी दोष क्रिएट करो, ठीक है। महिलाएं गुस्सा कर जाएंगी, हर चीज में हम ही है क्या, ठीक है। देखो एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं,
एक तो ये लोग ना पहले लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं प्राकृत, वो लैंग्वेज यूज करना छोड़ के वापस से संस्कृत पे आ गए थे। एक तो लैंग्वेज का सबसे बड़ा इशू हुआ था। दूसरा, यहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी शुरू हो गई थी, मतलब यहाँ पे जो है कंफर्टेबल जिंदगी जीने का सपना। ऊपर से यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े राजा लोग थे जिनको फॉलो करते थे उनको पैसा देने लगे, तो यहाँ पे जो है मनी एक फैक्टर हो गया। और तीसरा जो है यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं लस्ट जो है वो भी अपनी जगह बना चुकी थी ड्यू टू मैन एंड वुमेन बोथ। लेकिन ये वन ऑफ द मेजर रीजन थे जहां पे हमारा जो जैनिज्म बुद्धिज्म है इंडिया में नहीं चला और बाहर ज्यादा चला। ठीक है, ये वन ऑफ द मेन रीजन है इनके। मैं एक और सवाल पूछूंगा अगले सवाल में। अगला सवाल है, महावीर ने अपनी आखिरी सांस जो है कहां पे ली थी? आखिरी सांस ताबड़तोड़ आंसर लगाओ। राजगीर, रांची, पावापुरी और समस्तीपुर। करेक्ट आंसर लगाइएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रख लोगे। तो ये पावापुरी कहां पे है? पावापुरी राजगीरा में। अगर पावापुरी नहीं दिखाई दे रहा तो हमें राजगीरा दिखना चाहिए। पावापुरी नहीं दिखाई दे रहा तो राजगीरा दिखना चाहिए। दोनों में से जो पेपर में दिख जाए वो आंसर लगाएंगे। अगला सवाल जो बुद्धिज्म जैनिज्म से पूछा गया था वो ये पूछा हुआ था कि पाला डायनेस्टी में ही क्यों वापस से बुद्धिज्म जैनिज्म ग्रो किया। तुम्हें पता है एक तो सर्टेन टाइम गिर गया, लेकिन जब पाला डायनेस्टी आया था वापस से ग्रो हो गया था, वापस से ग्रो हो गया था। ये जरा सोचना दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? पावापुर रहेगा। पावापुर नहीं होगा तो राजगीरा होगा। ठीक है, क्योंकि बुद्धा से जन्म। अरे पकड़ लो इसको, पकड़ लो, मारो, बहुत ज्यादा मारो। तीर्थंकार रिलेटेड टू, किससे तीर्थंकार जुड़े हुए हैं? किससे तीर्थंकार जुड़े हुए हैं? आंसर लगाओ। तीर्थंकार इनमें से किससे जुड़े हुए हैं? ताबड़तोड़ आंसर। चलो जी, करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? यहाँ पे जैन धर्म है, बिल्कुल परसेंटेज आसपास आसपास रहता है। अच्छा, अगर मैं अगमा वर्ड यूज करूं, अगमा, ये किससे जुड़ा वर्ड है? अगमा, कोई वर्ड बताएगा? अगमा वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? लिटरेचर, किसके लिटरेचर? सर जैन धर्म के लिटरेचर, याद रख लोगे। किससे जुड़ा? जैन से जुड़ा हुआ। ठीक है, अगर मैं कहूं जतका, जतका वर्ड, ये किससे जुड़ा हुआ है? बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। ये ना छोटे छोटे वर्ड है, पेपर में खूब आते हैं, जतका, अगमा, किससे जुड़े हैं, तो थोड़ा सा आप लोग याद कर लो। अगर एग्जाम में आएंगे तुरंत आंसर आना चाहिए तुम लोगों का। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महावीर स्वामी अटेन एनलाइटमेंट। ये कह रहे हैं महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पे? क्वेश्चन कर चुके हैं। पाला डायनेस्टी साउथ में क्यों थी? साउथ में क्यों थी? वेस्ट बंगाल वाला एरिया पकड़ो। ठीक है, अच्छा जो लोग कह रहे हैं निरंजना होगा ना, निरंजना, निरंजना किसके लिए पढ़ा था? निरंजना हमने बौद्ध धर्म के लिए पढ़ा था। ठीक है, बुद्धिज्म के लिए पढ़ा था, तो यहाँ पे बुद्धिज्म आएगा, गौतम बुद्ध आएगा। और अगर मुझसे महावीर स्वामी के बारे में बात की जा रही है तो रिजु पालिका आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? रिजु पालिका। नेक्स्ट आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन तीर्थंकार। अब मुझे सारे तीर्थंकार तो याद नहीं है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए अटपटा हो गया, लेकिन पेपर में ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, जैनिज्म सब समझ आता है, बट ये समझ नहीं आता वो कपड़ों का त्याग क्यों कर देते हैं। क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जीवन में हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और किसी चीज की जरूरत का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की जरूरत। ठीक है, इसीलिए अगर आप लोग जैन धर्म को फॉलो करते हो गए तो स्थलभाव और भद्रभाव दो लोग थे। ठीक है, दो लोग थे, तो इनको मानना था जब मध्य भारत के अंदर आपदा आई थी, सूखा पड़ गया था, तो उनमें से जो एक्चुअल फॉलोवर थे जैन धर्म के वो साउथ में चले गए थे। कह रहे हैं सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तो अपन लोग साउथ में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग स्थल वाले यहाँ पे रह गए थे, मतलब सेंट्रल में, उन्होंने मुंह पर कपड़ा और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कवर करने वाला कपड़ा, वो कपड़ा यूज करना शुरू कर दिया। मैंने एक जगह ये पढ़ा था, कुल मिला के इनके पास छोटे छोटे जो कपड़े हैं या जो सामान है, कुल मिला के आई थिंक 7 या 8 सामान होते हैं जो इनके पास होते हैं। ठीक है, जैन धर्म बहुत मुश्किल है, इनका जो जीवन त्याग करने का प्रोसेस है वो भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, वो भी बहुत खतरनाक है। तुम्हें पता है ना कैसे जाते हैं ये लोग? स्टारवेशन के मेथड से। स्टारवेशन के मेथड से ये अपने जीवन के अंतिम समय में खाना खाना छोड़ देते हैं। ठीक है, खाना खाना छोड़ देते हैं, जिससे जब तक मृत्यु नहीं आएगी खाना नहीं खाएंगे। और ये ना हाथ पैरों के जो भी बाल हैं, इवन अपने शरीर पे कोई बाल नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि वहां से अगर हम बाल खींचे निकालते हैं ना तो वहां की इंद्रियां जो है वो शांत हो जाती है। ठीक है, वहां की इंद्रियां जो है वो शांत हो जाती है। ठीक है, और अगर तुमने जैन धर्म को और थोड़ा क्लोज से देखा होगा भाई, जैन धर्म के लोग जो गुरु होते हैं ना, वो पानी सर पे डालते हैं और पैरों से लोग वो पानी ऐसा ऐसा ग्रहण करते हैं। ऐसा कुछ मैंने कहीं देखा था, मे बी शायद मैं सही नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मैंने कहीं देखा था। ठीक है, किसी वीडियो में देखा था, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, तो मैं उसको एकदम ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा हूँ। तो वैसा कुछ होता है, हाँ आता है, ऐसा ऐसा कुछ आता है। सजदा और पाइबोस नहीं है इनका, सजदा और पाइबोस नहीं है, वो तो शाहरुख खान कहते हैं सजदा, तो वो अलग है, बलबन का भाई है वो। ठीक है, इनमें जैन को नहीं है, तो आप याद रखना नत्था मुनि। अच्छा, यहाँ पे ना मल्लीनाथ आपको थोड़ा सा याद रखना है। मल्लीनाथ इनके 19वें गुरु थे, 19वें तीर्थंकर हम बोल सकते हैं। इनके बारे में खासियत यह है कि आधे जो दिगंबर लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो है एक महिला है। चिदंबर कह रहे नहीं नहीं आदमी है, ऐसा ऐसा वाला कुछ मेल फीमेल वाला हिस्सा है। तो आपको याद रखना इनका सिंबल क्या है? सिंबल है इनका वाटर जार। वाटर जार, सुराही बोल दे, जग बोल दे, जो तुम्हें अच्छा लगे।
जो तुम्हें अच्छा लगे। इवन आधे लोग तो ये भी नहीं मानते कि महावीर जैन ने शादी की थी, आधे लोग ये भी नहीं मानते, जबकि उनकी लड़की का विवाह जमाली नाम के लड़के से हो रखा है या व्यक्ति से हो रखा है। आधे लोग मानते ही नहीं कि विवाह नहीं, ये नहीं थे भाई, ये नहीं थे, वो कोई और होगा, वैसे वाला सीन है। ठीक है, आगे आ जाओ। इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज कंप्लीट इंटेलेक्ट। कंप्लीट इंटेलेक्ट का मतलब क्या है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। आंसर लगाना, जिन है, रत्न है, कैवल्य है, निर्वाण है। करेक्ट आंसर लगाओ। बहुत सही। देखो, अब किसी को हम पागल कहें ना कहें, हम क्यों कहें, है ना, अपन लोग इतने बड़े नहीं है हम किसी को पागल कहें, छोड़ दो। करेक्ट आंसर क्या है? केवल्य रहेगा। जब ज्ञान की प्राप्ति उसको केवल्य कहा जाता है। ठीक। अच्छा, एक सरवन बेलागोला लोकेशन है, सरवन बेलागोला लोकेशन, ये लोकेशन किसके लिए जानी जाती है? बौद्ध धर्म या जैन धर्म? सरवन कर्नाटक में किसके लिए? अच्छा, जैन के लिए जानी जाती है। अच्छा, याद रख लेना, बहुत बार पूछते हैं लोग सरवन बेलागोला ये कहाँ पे लोकेशन है, किसके लिए जानी जाती है, ऐसा कुछ। ठीक है, यहीं पे स्टारवेशन की थी। अब थोड़ा ना इस सवाल को आराम से करना, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक बार पहले पढ़ लो, उसके बाद आंसर लगाने की कोशिश करना। देखो, अब ये वाला सवाल तुमने देख लिया, इसमें से तुम 2 सवालों को जानते हो। ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लगाओ। आदिनाथ नहीं जानते, मल्लीनाथ को जानते, क्योंकि अभी बात की थी, प्रश्ननाथ को जानते और सामंता को जानते। आंसर लगाओ। देखो, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को करेक्ट है, और ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी के पेपर में जब आया था तो ऑलमोस्ट आधे बच्चों को नहीं हो पाया होगा, लेकिन अब हमें पता लग गया कि मल्लीनाथ का सिंबल जो है वाटर जार है। अगर हमें ये ना पता होता, प्रश्ननाथ का सिंबल पता होता स्नेक, तो सी का 3 भी किसी में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी बनता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो वैसे बनता। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, ए रहेगा। एक बार लीडर बोर्ड पे शक्लें देख ली सबकी। रिया, निशांत, सूरज, प्रवीण, विशु, कीर्त, तनु, 0, अमित, हिताशा, हितीशा, ओके, हताशा ही छा गई थी। आ गया सवाल है, द डॉक्ट्राइन ऑफ 3 ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ। ठीक, गलती। ठीक है, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज। तो ये बात, अभी देखो पूरा टॉपिक जैनिज्म का चल रहा है, तो हम लोग वैसे भी जैनिज्म ही आंसर लगाने वाले हैं, लेकिन पेपर में याद नहीं आएगा, बुद्धिज्म जैनिज्म कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो इनको ना कॉपी में लिख लिया करो कि यार मैं ये लिख लेता हूं ऐसे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर जैनिज्म है। अभी तो ज्यादा बढ़िया कहने की मुझे जरूरत भी नहीं है। आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन रिस्पेक्ट। अब ये वाला ना मैंने पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला पढ़ा नहीं हुआ, अलग है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्तन कवस्की। पहली बात ये हमको नहीं पता है, मैं हिंट देता हूं, ये ना एक सेक्ट है श्वेतांबर वाला, ये उससे जुड़ा हुआ। अगेन क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है, हल्का सा दिमाग में रख लेना, रटने की जरूरत नहीं, नहीं याद होगा छोड़ देना। ठीक है, अभी तो टॉपिक देख के सबका आंसर निकल आ रहा है। पेपर में सवाल जनरली हमारे पेपर में नहीं आता है, फिर भी कहीं एक लिख के छोड़ दो कि बाई चांस अगर आ जाए तो देख लेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा आरएस में भी आया हुआ है, यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है। ठीक है, अलग अलग पीसीएस के में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो थोड़ा देख लेना इसको। आ गया। तो अब ये वाला सवाल 2-3 बार मैंने देखा हुआ है, और इवन एसएससी में भी पूछा हुआ है। सवाल पढ़ो कि जैन धर्म की जो शुरुआती समय की अर्लिस्ट जो बुक है उनको क्या बोला जाता है? 12 अंगा है, 12 उपंगा है, 14 पूर्वा है, 14 उप पूर्वा है। आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं रॉन्ग नहीं। ठीक है, मैंने इसको चेक किया, मैं बताता हूँ, चेक किया। इसमें बहुत सारी की जगह पे 14 पूर्वज दिया हुआ है, लेकिन जब मैंने जैन धर्म को थोड़ा और पढ़ा ना, तो उसमें साफ साफ लिखा कि शुरुआती समय में 12 अंगा आ गए थे। याद करो, दिगंबर सितंबर वाली बात है, वहां पे 12 अंगा में देखने को मिला था, तो सही है ये। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, आ गया। द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर, महावीर के पहले चेले कौन थे? ये भी हमने पढ़ लिया स्टोरी, तो हमारे लिए आसान है कि इनकी लड़की है प्रियदर्शनी, उनसे कुछ किसी व्यक्ति का लेना देना है। हाँ हाँ, ठीक है, पता लग गया तुम्हें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जमाली। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, पहला डिसाइपल गौतम बुद्धा का कौन था? पहला डिसाइपल गौतम बुद्धा का, और इसका आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने कल तुम्हें एग्जैक्ट बताया था ये वाला। स्टेप मोमी नहीं, गौतमी नहीं, नाम लिया था, प्रजापति नहीं, तपस्सु, ये नाम याद करना था। सब स्टेप मोमी के बारे में बताने लग जाते हैं। नहीं नहीं, वही है सर, इनकी मौसी जो वही नहीं नहीं, पहली महिला नहीं, आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये कल मैंने याद करवाया था तुम्हें। आ गया। आजीविका सेक्टर वाज फाउंडेड बाय, आजीविका के बारे में मैंने बताया, बिंदुसार। बिंदुसार वाला ये वाला पॉइंट हमें याद है, बस हमें बताना है कि इनमें से कौन व्यक्ति, मैंने कहा था 6 साल महावीरा के साथ रहे, और उसके बाद इनको कुछ और धर्म समझ में आया जो कि इतना पॉपुलर हुआ नहीं, फिर भी याद रख लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा माँ काली कोशाला, आपको सीधा सीधा याद रख लेना है। नेक्स्ट है, हु बिल्ड गोमतेश्वर स्टैचू एट सरवन बेलागोला। 60 फीट की हाइट है। ठीक है, लोकेशन कर्नाटका है, लोकेशन कर्नाटका। अब पूछा ये जा रहा है कि इनमें से किसने, पूछा ये जा रहा है इनमें से किसने, तो संबंध उनका गंगा डायनेस्टी से, संबंध है गंगा डायनेस्टी के मिनिस्टर हैं। करेक्ट आंसर लगा दो। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा समुद्रिया, आपको याद रखना, गंगा डायनेस्टी मिनिस्टर, कर्नाटक, 60 फीट, सरवन बेलागोला, गोमतेश्वर, कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कालसी इज फेमस फॉर, ठीक है, कालसी, सॉरी सॉरी सॉरी,
कालसी इज ए फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? लगाओ ध्यान से, कालसी किसके लिए फेमस है? ठीक, अब ये थोड़ी यार जैन धर्म खत्म हो गया, जैन धर्म खत्म हो गया था, तुम जैन धर्म पे अटके हो। करेक्ट आंसर क्या आएगा? रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, याद रखना है, जैन धर्म खत्म हो गया था, वो टॉपिक एंड हो गया था, एंड इसीलिए पेपर में एंड हो जाता है, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की कब एंड हुआ। आओ जाओ, अब मौर्यन डायनेस्टी के बारे में कल हमने बात की थी। हाँ सर बात की थी, हमने कहा था मौर्यन डायनेस्टी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, फिर हमारा दूसरा तगड़ा बंदा आया था बिंदुसार आया था, फिर तीसरा तगड़ा बंदा आया था अशोक आया था। अब मुझे बताओ लास्ट रूलर कौन था मौर्यन डायनेस्टी का? क्या उसका नाम बृहद्रथ था? हाँ सर उसका नाम बृहद्रथ था, ठीक है जी, हमने याद रख लिया। ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। पहला सवाल तो यही बनता है। आ गया। अब ये कह रहे हैं कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी है जो इसके बाद शुरू हुई थी? सर उसका नाम है सुंगा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? सर उसका नाम है सुंगा डायनेस्टी। हाँ सर पता चल गया। अब कहते हैं कि कौन है सुंगा डायनेस्टी का बंदा जिसने बृहद्रथ को मारा? सर ब्राह्मण आर्मी चीफ था। क्या था? सर ब्राह्मण आर्मी चीफ था, आर्मी चीफ था। इसने एक दिन मौका मिला, अपने किंग को बुलाया, अरे राजा जी खाने का इंतजाम किया, आ जाओ ना, खाना खिलाने बुलाया, 2 मुक्के मारे, गेम खत्म। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था पुष्यमित्र सिंह, पुष्यमित्र सुंगा। तो सुंगा डायनेस्टी का फाउंडर आदमी कौन है? पुष्पा नहीं, पुष्यमित्र, ठीक है। इसने किसको मारा? बृहद्रथ को मारा है, ठीक बात है, इतनी बात हम याद रखें। दूसरा सवाल है, क्वेश्चन ये आता है सुंगा डायनेस्टी का कैपिटल क्या है? सुंगा डायनेस्टी की कैपिटल क्या है? तो अगर मुझसे कैपिटल पूछा जा रहा है तो याद रख लेना पाटलिपुत्र। क्या होगी कैपिटल? पाटलिपुत्र। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है जो तुम्हें बता रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है, इतना से याद रख लोगे। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि इसके बाद वाली डायनेस्टी कौन सी है, तो तुरंत आंसर लगाना है सुंगा डायनेस्टी है। सुंगा डायनेस्टी का जो मेजर बंदा है वो हमने पुष्यमित्रा हमने याद कर लिया। अगर हम बात करते हैं पुष्यमित्रा के बारे में, पुष्यमित्रा के बारे में, तो एक सवाल इनसे काफी पूछा गया कि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था, याद है तुम लोगों को? अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो एक तो ये वाला याद रखना, ठीक है। दूसरा अगर हमसे ये पूछा जाए कि इन्होंने ना एट अ सर्टेन टाइम लगभग 36-37 साल तक राज किया, ठीक है, लगभग 36-37 ईयर्स तक इनका रूल रहा था। सर इसका कैपिटल विदिशा होगा ना? देखो यार अभी पाटलिपुत्र सुंगा गया था, ठीक है। इनके जाने के बाद ना, मतलब आफ्टर पुष्यमित्रा इनका लड़का है, लड़के का नाम क्या था? अग्निमित्रा। लड़के का नाम क्या था? अग्निमित्रा। अब अग्निमित्रा ने विदिशा पर विजय हासिल की थी, ये लोकेशन बनेगा, ठीक है, विदिशा पर विजय हासिल की थी। अब जब इन्होंने विदिशा पर विजय हासिल की, विदिशा मतलब मध्य प्रदेश वाला, विदिशा पर विक्ट्री हासिल की, तो इनके टाइम पे ना इनका एक कवि था कंटेम्प्रेरी, क्या नाम था? कालिदास। कालिदास को बुलाया कि कालिदास कैसी लगी मेरी लड़ाई? कालिदास कह रहा है गुरु आदमी आप तो, आपने ऐसे, मैं एक बुक लिख देता हूँ पूरा, उसके हीरो आप ही रहेंगे। तो बुक का नाम क्या है? मालविका अग्निमित्रा। मालविका अग्निमित्रा, और इसके जो हीरो हैं वो अग्निमित्रा को बना रखा है, याद रख लोगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया कि अग्निमित्रा के बारे में चर्चा किस कवि ने की है? तो कालिदास ने की है। हीरो बताया, बिल्कुल हीरो बताया, विदिशा में विक्ट्री का हीरो बताया, और किस बुक में? मालविका अग्निमित्रा, ठीक है, याद रख लोगे। इसके बाद अग्निमित्रा के बाद भैया कौन आया? इन्हीं का एक लड़का आया, किसका नाम क्या था? वासुमित्रा। कह रहा पापा मैं देख लूं क्या? हाँ, तो इसका सन था, सन ऑफ अग्निमित्रा। कह रहा पापा मैं देख लेता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत राज कर लेता हूँ, सही रहेगा। लेकिन ये कहा जाता है एज सच अग्निमित्रा के बाद ना डाउनफॉल आ गया था, और इनका आखिरी जो राजा आया था उसका नाम था देवभूति। देवभूति। अब देवभूति जो है ज्यादा अनुभूति नहीं ले पाया, ठीक है, देवभूति ज्यादा अनुभूति नहीं ले पाया, और देवभूति को इसी के मिनिस्टर ने मार दिया, किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर, किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर। नाम क्या था? नाम क्या था? कनवा। ये कैसा नाम था? पूरा नाम तो बताओ, क्या नाम था? वासुदेव कनवा। वासुदेव कनवा, इसने मार दिया था। और मारने के तुरंत बाद, ठीक है, पड़ोस वाले एंटी से देखा, अरे नहीं मेरे को ना ऐसे देख रहा था, कोई ट्रक जा रहा था बहुत बड़ा, तो दिख नहीं रहा था, शीशे लगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे कनवा डायनेस्टी की फाउंडेशन होती है, कनवा डायनेस्टी की फाउंडेशन होती है, कनवा डायनेस्टी की फाउंडेशन, तो याद कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे कौन शुरू हो गया? यहाँ पे कनवा डायनेस्टी शुरू हो गई। अब कनवा डायनेस्टी के बारे में हम बात करते हैं, यार हमारे यहाँ ना पता नहीं एकदम से क्या हो गया, मतलब मेरे घर के आसपास कम से कम 6 अलग अलग मकान बन रहे हैं, और भाई बिल्कुल ऐसे पास में, मतलब गाड़ी लेके जाओ तो हर बार ऐसे घूम फिर के जाना पड़ता है। पता नहीं एकदम सब लोग क्या लगा कि अभी घर बनाना है, ठीक है, तो ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरा ऐसे ताम झाम लगा ही रहता पूरा दिन, ठीक है। उड़ा दूं क्या? पैसे आए होंगे यार सबके पास, एकदम कैसे पैसे आ गए? यहाँ तो कोई जमीन भी हाईवे पे नहीं आई है, ठीक है। अब मैम को गाड़ी नहीं, मैम को गाड़ी चलाने मौका मिलता है, मैम को गाड़ी चलाने मौका ऐसे मिलता है कि जब भी हम बेबी को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो मैडम कहते हैं मुझे गाड़ी चलाने दो, ठीक है। लेकिन बच्चे ने छुट्टियां कर लिया, छुट्टियां पड़ी उनकी, तो जबरदस्ती। कौन सी कार है सर?
वो 4 पहियों वाली कार है, ऐसे स्टीयरिंग घूमता है वो वाली कार है, ठीक है, वो वाली 4 पहियों वाली चल जाती है, ठीक है। तो अगर हम कनवा डायनेस्टी के बारे में बात करें, इधर आओ, ठीक है। वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे गाड़ियों का शौक तो है, लेकिन तुम अगर प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो कोई मतलब नहीं है गाड़ी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने का। पढ़ाई करो, मस्त प्रॉपर्टी लो, सबसे बढ़िया। तुम जब पैसा कमाने भी लगोगे ना तो पहली 2-3 सैलरी अपने पे उड़ाना शुरू करना, उसके बाद सेव करना, ठीक है। नहीं, पहले कार लेके तो तुम भी मेरी तरह मानोगे नहीं, मानोगे नहीं। जब मेरे को याद है कि जब मैंने पहली जॉब ली थी और कॉलेज के लड़के निकलने में जब पहली पहली नौकरी मिलते तो एक अलग ही भौकाल रहता है। तो उस वक्त मुझे याद है जब मेरे को पहली पहली सैलरी आई थी ना, तो मैंने पहली सैलरी में ही मैंने 17 शर्ट ली थी। तो मुझे ऐसे शर्ट और कपड़ों का पहले बहुत ज्यादा शौक था। मैंने कहा यार ये उड़ाओ सैलरी ऐसा। फिर उसके बाद धीरे धीरे समझ आने लगी यार मेरी पहली जॉब कहाँ थी, यार मेरी पहली जॉब थी महिंद्राज में। पहली जॉब मेरी महिंद्राज में थी, ठीक है। तो वहां से मैंने शुरुआत की थी। चलो कनवा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देख लिया वासुदेव के बारे में, वासुदेव के बारे में ये हमको समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम ये बात करते हैं लास्ट, इस पे आ जाओ, लास्ट जिसका रूलर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सुशर्मन, सुशर्मन, ठीक है। तो ये लास्ट रूलर है इनका, ये लास्ट रूलर है। इसके बाद कनवा जो खत्म हो गई थी। कनवा के बाद अब जो सारा ये मामला हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारा का सारा मामला पोस्ट का है। किसका? पोस्ट मौर्य का। तो मैंने कनवा में क्या था, वासुदेव एक नाम और दूसरा सुशर्मन। ऐसी एक और डायनेस्टी जिसका नाम क्या, छेदी डायनेस्टी। छेदी सिंह याद है ना? छेदी डायनेस्टी में आपको 2 नाम याद करने, कौन कौन से? एक तो छेदी डायनेस्टी के बारे में हमको हाथी गुम्बा शिलालेख से पता चलता है, हाथी गुम्बा शिलालेख से पता चलता है। ये एग्जैक्ट वर्ड आएंगे पेपर में, हाथी गुम्बा शिलालेख इंस्क्रिप्शन है। अगर बात की जाए कि इसका फाउंडर आदमी कौन, ये लोकेशन उड़ीसा में है। उड़ीसा में बस मुझे एक नाम याद रख लेना है, खरवेला। नाम याद रख लोगे? क्या नाम रख? खरवेला। बस ये मुझे याद करना है और कुछ नहीं। ये नाम याद कर लो, काम चल जाएगा। बस दूसरा याद रख लें, किसका फॉलोअर है? जैन धर्म का फॉलोअर है, जैन धर्म का फॉलोअर है, खत्म, ठीक है। मेन का लेना देना कहां है? उड़ीसा से लेना देना है, बस। ये हमारा कौन सा हो गया? छेदी डायनेस्टी। सर आप नोट से बाहर करवाते हो इसलिए लीडर बोर्ड में नहीं आ पाते। यार वैसे मैं नोट्स में से ही करवाता हूं, लिख लो लिख लो, वैसे तो मैं नोट्स में से ही करवाता हूं, ठीक है। ज्यादा तो बाहर से नहीं करवाता, ठीक है। जियो का कोर्स कब लाइव होगा? जियो का कोर्स कब लाइव होगा? ट्यूसडे में लाइव हो जाएगा, ट्यूसडे में। मेरे कमेंट क्यों नहीं देखता तुम? कौन सा कमेंट छूट गया? कैपिटल ऑफ छेदी भाई उड़ीसा वाली है, उड़ीसा ही रख लो यार, ऐसे मुझे याद नहीं आ रही कि उस वक्त का नाम क्या है। फाउंडर खरवेल, बस ये याद रखना, खरवेल। 1 जून से पहले लाइव नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सतवाहंस, ठीक है। सतवाहंस, अब सतवाहंस के बारे में सब लोगों ने खूब सारा पढ़ा होगा, सिर्फ मेन मेन बात कर रहा हूं मैं। सतवाहंस के बारे में देखो, जनरली अगर मैं ऐसे मैं ड्रॉ करता हूं, तो मैंने देख मैं ड्रॉ कर लिया, तो सतवाहंस वाला ये वाला एरिया, सतवाहंस का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया छेदी का था, ये वाला एरिया छेदी का, ये सतवाहन वाला एरिया, ये छेदी का, ये कलिंगा वाला छेदी का एरिया, ठीक है। अगर सतवाहंस के बारे में बात की जाती है तो मोटा मोटा आपको याद रखना है कि एक तो इनकी कैपिटल बहुत बार पूछी जाती है। अर्लियर शुरुआती समय में कैपिटल थी अमरावती, पहली कैपिटल, ये पहली कैपिटल। दूसरी कैपिटल जो है उसका नाम है प्रस्थान, या कई बार पैठान के नाम से जानते हैं। ये इनकी कैपिटल एग्जैक्ट ऐसे ही आता है, एग्जैक्ट ऐसे ही आपको देखने मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो इनसे बार बार आता है कि फाउंडर कौन है, वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहंस। तो अगर फाउंडर के बारे में बात की जाए, फाउंडर के बारे में बात की, सिमुका। फाउंडर के बारे में बात की जाए तो सिमुका, सिमुका वर्ड ऐसे याद रख लेना। दूसरा क्या याद रखना, सिमुका जो है, सिमुका जो है, ये इनके बारे में जानकारी पता कहां से मिलती है? ये नासिक वासिक वाले एरिया में, नासिक वासिक वाले एरिया में खूब जानकारी मिलती है इनके बारे में, ठीक है। ये नासिक वाला एरिया थोड़ा सा याद कर सकते हैं, यहाँ पे खूब जानकारी मिलती है। दूसरा इनका जो फेमस बंदा है उसका नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये इनका एक फेमस बंदा है जहां से क्वेश्चन खूब आते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी अगर सवाल आता है तो याद रख लेना, ये एक तो वर्णों के बारे में बहुत ध्यान रखता था, वर्णों को दोबारा से जिंदा करने के लिए इन व्यक्ति का नाम सामने आता है, अलग अलग वर्ण क्या क्या है, ठीक है। दूसरा ये अपने आप को कहता था मैं इकलौता ब्राह्मण, ओनली ब्राह्मण जो सतवाहंस में कर मैं ही हूं, ऐसा ये बंदा बोलता था, ठीक है। जानकारी इनकी एक तो नासिक के शिलालेखों से मिलती है, दूसरा नानाघाट, ये दोनों वर्ड याद रख लेना। ये दोनों शिलालेखों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? सतवाहंस के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, याद रख लोगे। अब इनके बाद जो व्यक्ति आता है उनका नाम है वशिष्ठी पुत्र ब्राह्मणी, वशिष्ठी पुत्र पुलियामई, पुलुयामई। अब ये क्या है? ये शिलालेख है, शिलालेख जिनसे जानकारी मिल रही है।
अब ये पुलियामी या पुलियामाई, इनके बारे में एक सवाल है। इन्होंने अपनी लड़की की शादी रुद्रदमन से करवाई थी। डॉटर की मैरिज किससे करवाई है? रुद्रदमन से करवाई है। रुद्रदमन तुम्हें याद है, सुदर्शन लेख वाला? ठीक है, सवाल करो। ये कह रहे हैं कि विक्ट्री और इंजरी कलिंगा वॉर। पहली बात, मुझे कलिंगा वॉर वाला ना एग्जैक्ट याद आ गया। बस कलिंगा वॉर पूछा तुरंत आंसर लगा दो। सॉरी, दोबारा दे रहा हूं, गलती से डाल दो, आंसर लगाओ। बढ़िया। कलिंगा वार वाला जब भी सवाल आता है तो आपको आंसर यही लगाना है, मतलब गलत वाला नहीं, सही वाला। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा भाई 13 से। जब भी हम रॉक एडिक्ट के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं 13वीं रॉक एडिक्ट में यहाँ पे चर्चा की गई है। कलिंगा की वॉर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये 261 बीसी में हुई थी। दूसरा अगर बात करें, नंदराज नाम का व्यक्ति था जिससे यहाँ पे लड़ाई चल रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट टेल्स अस अबाउट द संगम किंगडम। भाई ये कह रहे हैं संगम लिटरेचर के बारे में हमें किनसे पता चलता है? संगम लिटरेचर के बारे में, आंसर लगाना। ठीक है, जब भी मुझसे रॉक एडिक्ट चौथा कहते हैं ना, रॉक एडिक्ट चौथा कह रहा हूँ, 14th कहते हैं, तो याद रख लेना इस 14 में पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट पता चलता है। पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट, कि रॉक एडिक्ट हम क्यों बनाएं, क्या पर्पस है, ये यहां से पता चलता है। ठीक है, यहां से पता चलता है। सर वो साउथ वाले का क्या आंसर होगा? कौन सा साउथ वाला? कौन सा था साउथ वाला? छोड़ दिया था कि वो सवाल हमने? यार मैंने ध्यान नहीं करा। अच्छा देख लूंगा, मैं ध्यान नहीं करा, सॉरी, भूल गया, दिमाग से निकल गया। ठीक है, मैं बता दूंगा, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा आज, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। नेक्स्ट आएगा, पोटोलेमी फिलेंडेफस हु हैज डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोका वाज अ किंग ऑफ। कहां का किंग था? नील नदी के आसपास का रीजन लगा दो, आंसर आ जाएगा। चले जाने के बाद आती है याद। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इजिप्ट वाला। इजिप्ट वाला हमको याद है ना, ये नील नदी है, ये व्हाइट नील थी, ये ब्लू नील थी, दोनों का मिलन खारोटम। यार मुझे ना वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत दिन से। मेडिटेरियन में खत्म हो रही है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है। लेक विक्टोरिया। मैं सोच रहा हूँ कि स्पेशल बैठ के सारा खत्म करवा दो। ठीक है, करेक्ट आंसर इजिप्ट रहेगा। आगे आ जाओ। इन द मौर्यन पीरियड टैक्स इवेजन वाज पनिश्ड बाय। देखो पुराने समय में अगर कोई चोरी करता है टैक्स की चोरी करता है तो क्या मिलता है, उसकी सजा क्या मिलेगी? सर आप पढ़ा नहीं, सिर्फ बोल रहे। यार मैं पढ़ाना चाहता हूं, टाइम तो मिले मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाते तुम। ठीक है, इधर आओ। जब भी हमसे टैक्स से बचने की बात की जाती है तो कहते हैं उनको सजा मिलेगी मौत की। ठीक है, मैं भी रीजनल लेना चाहता नहीं, मतलब चाहते तो हो यार, क्या करूं, टाइम की दिक्कत है। ठीक, टाइम की दिक्कत है। आ गया। फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगाथनीज केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्पायर। ये कह रहे हैं कि मेगाथनीज जो है किसके कोर्ट में आया था? आंसर लगाओ, किसके कोर्ट में आया था? बल्कि अभी घर वालों को ना वोटिंग डालने जाना है और मेरे को भी जाना था, पर मेरी क्लासेस लगी हुई इसलिए मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। जाना है मुझे आज। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रख लेंगे। सेलुकस निकेटर का दूत है। इंडिका नाम की बुक लिखी थी, याद रख लेना। आगे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल है, इन हाउ मेनी कैटेगरी मेगाथनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को कितनी तरह से बांटा गया मेगाथनीज ने? देखो मेगाथनीज ने ना हर एक चीज को 6 कमेटी बोला गया, और इन 6 कमेटी में 5 लोगों का संगठन है। 5 लोगों का संगठन है। ये कह रहे भारत जो है क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन सोसाइटी जब हम बात कहते हैं ना, सोसाइटी तो ये कह रहे 7 है। सोसाइटी 7 है, कमेटी 6 बनी हुई है, 5 मेंबर की होती है, क्वाड्रिलेटरल है, और कोई भी यहाँ पे स्लेवरी नहीं है, कोई भी दास नहीं है। ठीक है, एक वजह शिफ्ट नहीं हो सकता है। 1/4 टैक्स है। ठीक है, कश्मीर में सोने की खदान है। आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स स्टेट दैट देयर इज नो स्लेवरी। भाई कोई भी दास नहीं है, ये हमें पता लग गया, आंसर लगाना बस। देयर इज नो स्लेवरी। वैसे ब्रिटिश काल में भी एक व्यक्ति ने स्लेवरी को खत्म कर दिया था, एबॉलिश किया था स्लेवरी को। किसने किया था? बहुत बढ़िया, एलन बो ने किया था। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मेगाथनीज इंडिका, याद रखना है। अच्छा एक चीज बताओ, प्रैक्टिस बैच अपना टॉप नॉच का है कि नहीं है? प्रैक्टिस बैच, इससे ज्यादा हम लोग वैसे भी नहीं पढ़ते। ठीक है, मोर देन एनफ चीजें मैं करवा रहा हूं, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि बैच बहुत हल्का है, ये अच्छे लेवल का बैच है। बस बैकलॉग पेंडिंग हो रही है। बैकलॉग तो हमारा किस बैच में नहीं हो रहा, हर बैच में ही हो रहा है। ठीक है, वो आखिरी तक हमको ऐसे ही डसता रहता है। व्हाट इज द नेम ऑफ मेगाथनीज? अच्छा मेगाथनीज ने ना हमारे पाटलिपुत्रा को एक नाम दिया होता, कोई बच्चा मुझे बताएगा? पाटलिपुत्रा को एक नाम से बोला गया, क्या बोला गया?
एक नाम दिया था मुझे, नाम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पटना ना यार ना। चल तू मेगाथनीज की बुक का नाम लगाओ, मेगाथनीज की बुक का नाम लगाओ। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। लिखा तुम्हें दिखाई दे रहा है ये वर्ड क्या है? पोलिम बोथरा, पोलिम है, पोलिम ओ है, पोलिम बोथरा, ये पाटलिपुत्र पुराण, बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया। क्या नाम था? मैं नाम पिछली बार भी गलत ले लिया था। हितिशा कजप, ठीक है। ये बुक में मतलब ये अपनी वो उसमें नहीं है, एसएससी कैटेगरी वाला नहीं है ये सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बग्गा और बली का मतलब क्या है? बग्गा और बली का मतलब क्या है? देखो मौर्यन एम्पायर से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर में। लो भैया सेल आ गई, सेल प्यूमा पे फ्लैट 40% ऑफ, इतना कम पे तो हम जाएंगे नहीं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, याद रख लोगे, सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू आपको याद रख लेना है। और तुम्हें पता है टैक्स पे चोरी करती क्या होता है? डेथ सेंटेंस होता है, काफी खतरनाक मामला है। आगे आ जाओ। सीता का मतलब क्या है? सीता का मतलब मौर्यन एम्पायर में मतलब क्या होता है? गॉडेस का नाम है, एक रिलीजियस सेट का नाम है, रेवेन्यू जो भी क्राउन लैंड से आता है, और बैरन सूखी जमीन है। लगाओ लगाओ, बहुत बढ़िया। ये कौन है? सुट्टाराम, सीताराम तो सुना है। इधर आओ, जब भी सीता वाला वर्ड दिखाई देगा ना, रेवेन्यू फ्रॉम द क्राउन लैंड होगा, जो भी मेन जमीन होगी उससे जो पैसा आ रहा है उसको सीता बोला जाता है, उसको सीता बोला जाता है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और ऐसे सवाल आएगा, कह रहे वेट का इंचार्ज कौन है इसके अंदर से? वेट और मेजर, दोबारा पोल आएगा, रुक गया पोल, लगाओ। एक सेकेंड एक सेकेंड, देखो देखो देखो, वेट और मेजर का आएगा तो हमारा कोट्या वेदिश का आएगा, ठीक है। सुन्नाध्यक्ष का मतलब होता है जो भाई कुछ दिखाई दे रहा हूं, कुछ दिखाई या सुनाई दे रहा हूं मैं? ठीक है, देखो मेरी बात मान ली सर ने। अरे नहीं यार, रिचार्ज खत्म हो गया था ऐसा मुझे लगा, फिर मैंने रिचार्ज चेक किया तो खत्म ही था। तो यहाँ पे एक तो है स्लॉटर, एक है हमारे पास सीता के अंदर एग्रीकल्चर लैंड, पाना के अंदर कमर्शियल। करेक्ट आंसर हमारा। अच्छा आपने लगा मैं वोट देने चला गया क्या? नहीं यार, देखो तो रिचार्ज करती धड़ाधड़ मैसेज आने लगे, रिचार्ज सक्सेसफुल, रिचार्ज सक्सेसफुल, ठीक है भाई, तुम्हें पैसा लेने से मतलब है। एक तो इतने रिचार्ज हैं, इतने रिचार्ज समझ ही नहीं आता, ऐसा लगता है दिन भर रिचार्ज ही कर रहा हूं मैं। इधर आओ, द लास्ट मौर्यन एम्पायर वाज, आखिरी मौर्यन एम्पायर कौन सा था? लगाना है आंसर। बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बृहद्रथ, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर तुम भाई फालतू में मैसेज मत करो, एक चीज बताऊं, जितना मैं तुम्हें क्लास नोट्स में करवा रहा हूँ या जो भी कुछ तुम्हें नोट्स में दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इन क्वेश्चन को ना ऐसे रगड़ के चले जाना, ठीक है, रगड़ के चले जाना, इससे बाहर एक्चुअल में नहीं आएगा। ये हम बहुत अच्छा खासा कंटेंट कर रहे हैं,
ठीक है, कैसर की टैगलाइन से बाहर नहीं आएगा, लेकिन सच बता रहा हूँ बहुत डिटेल में कर रहे हैं, नहीं आएगा। बस तुम ज्यादा ज्यादा क्या करना, अपना पिनैकल पढ़ लेना, पिनैकल पढ़ लेना और क्लास के जो क्वेश्चन है इनको कर लेना, बस इन दो को भी मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो, चलेगा। ठीक है, यही देख के तो ज्वाइन किया था मैंने सर। तुम्हें पछताना नहीं पड़ रहा होगा अभी तक, मैं सच बता रहा हूँ। जिसको मैंने ऐसे कहा था ना कि आ जाओ बैच में, मोर देन चीजें करा रहा हूँ, तो दुखी नहीं है। पिनैकल खरीदना पड़ेगा यार, डिजिटल वर्ल्ड में पिनैकल खरीदता है कोई? डाउनलोड करो सर, बस कोर्स करा दो अच्छे से भाई, मैं हर चीज अच्छे से तो करा रहा हूँ, तुम ऐसे गिड़गड़ा क्यों रहे हो? करा तो रहा हूँ। ऐसे मुझे कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं अच्छे से कोर्स नहीं करा रहा क्या? किसी भी साइट से ढूंढ लो यार, कहीं से भी ढूंढ, बस ये लिखने पिनैकल पीडीएफ, तुरंत आ जाएगी। लेटेस्ट अगर एक साल पीछे का भी ले लें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एक साल पीछे का ले तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? अच्छा, एक चीज इन्होंने बोला है कि इस वक्त ना डाइवोर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। क्या कह रहे हैं? फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउ डाइवोर्स टू वाइफ डिसाइडेड बाय हस्बैंड। ये कह रहे हैं हस्बैंड से डाइवोर्स लेना एकदम आसान है, ले लो। पहले के टाइम में बात कर रहे हैं, ये मौर्य एम्पायर के टाइम में, जहां पे हम कहते हैं कि राजा की इतनी इतनी रानियां, उस वक्त बात की जा रही है। ठीक है सर, इनके लिए दोबारा क्लास देखनी पड़ेगी आपकी राइटिंग की वजह से। किन के लिए? यार एक तो राइटिंग का इतना दुख बनाते हैं ना तुम लोग, जबकि है नहीं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अर्थशास्त्र में। अच्छा, इनमें महिलाएं क्यों डाइवोर्स लेती थी? इसके मैंने दो रीजन पढ़े, या तो हस्बैंड हैंडीकैप हो जाए, और दूसरा रीजन है या किसी लड़ाई की वजह से या किसी कारणवश वो अपने घर से बाहर रहे लंबे समय तक। तो इसी में तो साथ चाहिए ना, मतलब काय की रिश्ता है ये। आ गया। विच इंस्क्रिप्शन वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्रदमन। रुद्रदमन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक ही है, आंसर लगा दो, एक ही है। वॉइस कट हो रही है। देखो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, जूनागढ़ का शिलालेख, पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? सुदर्शन झील, पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? संस्कृत में लिखा हुआ, पढ़ा कि नहीं? हाँ सर पढ़ा हुआ है। आगे आ जाओ। हु अमंग द फॉलोइंग इशू गोल्ड कॉइन्स रेगुलरली इन एंशिएंट इंडिया। भाई एंशिएंट इंडिया के टाइम में गोल्ड के सिक्के या गोल्ड के चलाने वाला प्रोसेस बताइए कौन था? बहुत बढ़िया, आएगा आएगा सवाल, आएगा 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 आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कुशान। गोल्ड आती कुशान याद लगा देना, गोल्ड आती कुशान लगा देना आंसर। आ गया ना? नेक्स्ट है बुद्धा ऑन द कॉइन्स। किसके सिक्कों पर बुद्धा हमें नजर आए? किसके सिक्कों पर बुद्धा हमें नजर आए? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अभी मुझे टाइम लगेगा ना, बस ये क्लास खत्म करके मैं चला जाऊंगा वोट डालने आज। अभी क्लास के बाद 1 बजे क्लास है ना, दौड़ता दौड़ता जाऊंगा, दौड़ता दौड़ता आऊंगा, भीड़ नहीं हुई तो। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है कनिष्का। नेक्स्ट आएगा, इनमें से पहला जिसने गोल्ड सिक्के चलाए थे लार्ज स्केल के ऊपर। मैंने अभी बात की भाई, जो हमारे कुशांश थे गोल्ड के लिए जाने जाते हैं, और अगर क्वेश्चन आता है कि लार्ज अमाउंट में कौन है जो सिक्के चलवाने वाला है, तो आंसर यही होगा। बहुत बढ़िया। कितनी देर? बस 2 मिनट में सेशन ओवर कर रहा हूं मैं। ठीक है, बीच में आंसर भी कर दिया था। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा किम कैडफिस, हमें याद रखना है विम। अच्छा, ये वाला पता है ना तुम्हें? सारनाथ में जो हमारा ये वाला सवाल थोड़ा मुश्किल है, पढ़ते हैं इसको। व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का। कनिष्का का थोड़ा सा टाइम याद रखो और फिर मैच करने की कोशिश करो। ये एक लेवल ऊपर का सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं, लगाओ आंसर। सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज शिलालेख कनिष्का पे कब दिखाई दी? सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, सच में मुश्किल था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर 81 एडी। लेकिन ये वाला सवाल हमें याद करना है, सवाल को पढ़ लो। इनमें से किस साल के डिफरेंस साका संवत और विक्रम संवत में आता है? कितने साल का डिफरेंस आता है साका और विक्रम में? आंसर लगाओ। अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखना, बहुत बढ़िया। देखो यार, 57 और 78 ये दोनों है, दोनों को जोड़ लो एक बार, दोनों को जोड़ लो। 5, 12 और 13 आ जाएगा डिफरेंस। अगर नहीं भी होगा, अगर नहीं भी ऐसे याद समझ में आएगा, नहीं भी ऐसे समझ में आएगा, तो एक काम करना, 2024 में प्लस करना 57, माइनस करना 78, दोनों का डिफरेंस देख लेना, 135 आ जाएगा। बस सर जी अब गलत हो रहे हैं। चलो ये आखिरी सवाल कर लो। वेन वाज साका संवत। तो साका संवत के बारे में बात पूछी जाए तो आंसर क्या लगाऊं? साका संवत आखिरी के दो। श्रुति क्या कहती हैं? श्रुति जी
सर एक बात बताना, मेरे पास लूसेंट है, किसी ने कहा था पिनेकल लेना, आप बताना क्या करूं? अगर लूसेंट है तो लूसेंट को पढ़ लो और पिनेकल को डाउनलोड करके क्वेश्चन वहां से लगा लो, आगे आ जाओ। विक्रम संवत कब आता है? विक्रम संवत अच्छा लिख भी दिया, चलो ठीक है। तो आज यहाँ पर क्लास करता हूँ ओवर। 57 BC याद रख लेना और पढ़ते रहना। कल वाली, कल संडे, कल क्लास लूं गुप्ता, रात को क्लास ले लूं कल, या मंडे को लेता हूँ, चलो कल तुम रिवाइज कर लो, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता कर लेना। लीडर बोर्ड में शक्लें देख लो, विशु, रिया, निशांत, महेश, अमन, विराज, जीरो किड्स, कैरी, कलन, दिशा, बहुत बढ़िया। एक बार साहब जो थम्स अप ठोक दो, कितने बच्चे क्लास के अंदर है? मुझे पता है एक बच्चा 6 थम्स अप कर सकता है, लेकिन फिर भी कितने हैं, एक बार थम्स अप ठोको। चलो बहुत बढ़िया। अब 1 बजे आप लोगों से मुलाकात करेंगे 1 PM पर, स्पेशल क्लास है आज, स्पेशल क्लास है, 1 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।